हाय दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर सेकंड केस ऑफ एंथ्रैक्स। हाल ही में हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में असम के डिब्रूगढ़ जिले के जयपुर वर्षा वन में एंथ्रैक्स बीमारी का दूसरा मामला देखा गया। ये दोनों मामले हाथियों में देखे गए, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अक्टूबर 2019 में 2 एशियाटिक वाटर बफेलोस की पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि असम में ये दोस्तों, उधर एंथ्रैक्स के संक्रमण से मौत हो गई थी 2 एशियाटिक वाटर बफेलोस की। अब की बार हाथी संक्रमित पाए गए हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है और ये गुवाहाटी से मात्र 48 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। इसे मिनी कांजीरंगा कहा जाता है दोस्तों। कांजीरंगा भी असम में है। मुख्य जीव इसमें हुलॉक गिबन, पैंथर, वाइल्ड डॉग, स्टम्प टेल मैकैक, क्लाडेड लेपर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल आदि हैं। अब दोस्तों एंथ्रैक्स है क्या, इस इमेज के अंदर मानव में जो एंथ्रैक्स हुआ है, जो कि स्किन एंथ्रैक्स है, उसका ये फोटो है। इस टाइप का ये निशान स्किन पर होता है। मवेशियों में देखें तो इस टाइप का मुंह हो जाता है। मवेशियों का स्किन में कहीं भी हो सकता है ये। और एंथ्रैक्स एक जूनोटिक डिसीज़ है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है जो मानव पशुओं दोनों में होता है। जूनोटिक डिसीज़ वे डिसीज़ से होती हैं, ऐसे संक्रामक रोग जो पशुओं से मानवों में फैलते हैं। अब ये बैक्टीरिया का नाम, इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है। और इंसानों में 4 तरीके से होता है एंथ्रैक्स। एक तो स्किन के तरीके से, और लंग्स, इंटेस्टाइनल, इंजेक्शन, इन 4 तरीके से ही होता है। स्किन पर रैसेस पड़ जाते हैं, बड़े बड़े काले धब्बे, और उनके चारों ओर सूजन। लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है। इंटेस्टाइनल क्या होता है, डायरिया हो सकता है आपको, ब्लडी मतलब खूनी डायरिया, खूनी दस्त हो सकते हैं यहाँ पर। इंटेस्टाइनल दर्द हो सकता है आंतों में, इस तरीके से। इंजेक्शन में आपको फीवर हो सकता है, इस तरीके के। और यहाँ पर मोस्टली स्किन एंथ्रैक्स ज़्यादा होता है। 95% केसेस स्किन एंथ्रैक्स होते हैं ह्यूमन में, ये बाकी कम है। और जब यदि लंग्स एंथ्रैक्स होता है तो जान जाने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर इसका उपचार देखें तो एंटीबायोटिक्स का 60 दिन तक का कोर्स इसमें अवेलेबल होगा। तो एंटीबायोटिक्स 60 दिन तक का कोर्स दिया जाएगा। और ये एंटीबायोटिक्स हैं जो दिए जाते हैं पीड़ित व्यक्ति या जानवर को। ह्यूमन में ये डिसीज़ दुर्लभ है, मानवों में ये कम ही होता है। ये ज़्यादातर जानवरों में होता है। सामान्यतः इसके केस अफ्रीका, सेंट्रल और दक्षिण एशिया में पाए गए हैं। एंथ्रैक्स के मानवों में 95% केस स्किन एंथ्रैक्स के होते हैं। यदि एंथ्रैक्स मानवों में होता है तो 95% केस स्किन एंथ्रैक्स से होते हैं। एंथ्रैक्स मानव से मानव में नहीं फैलता है। ये तभी फैलता है अगर किसी मानव के, अगर उसको स्किन एंथ्रैक्स जैसा हुआ है तो उसका जो स्किन जो डैमेज हुई है या फिर जो निशान हुआ है काले काले, अगर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में दूसरा मानव आता है तो ये हो जाता है। ज़्यादातर ये उन व्यक्तियों में होगा जो पशुधन सेक्टर से जुड़े हों, क्योंकि वो जानवरों के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए ये उन व्यक्तियों में देखा गया है। अब भारत में मानवों के अंदर ये केस 1990s में, 1990 के दशक में देखे गए थे, जब असम के उदलगिरी जिले में 30 लोग मरे थे। उनकी मृत्यु एंथ्रैक्स से हुई थी। उन्हें एंथ्रैक्स इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कैटल मीट खाया था, और जो कैटल मीट खाया था उसमें जो कैटल था उसकी मौत एंथ्रैक्स से ही हुई थी। तो इस कारण वो संक्रमित हो गए थे और मर गए थे। तो मानवों के अंदर यहाँ चिंता की बात नहीं है, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है कि ये एक महामारी का रूप ना ले वन्यजीव अभ्यारण्य में, और हम देखें कि और जानवरों को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो हमें वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। सरकार ने भी यहाँ बात की है कि अगर वन विभाग ने ये बात की है कि अगर ये फैलता है तो वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अभी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वन विभाग के लोगों ने ये तय किया है कि वो चेक करेंगे कितने और जानवर इससे मारे गए हैं। एंथ्रैक्स एक बायोलॉजिकल हथियार भी है। इसका बायोलॉजिकल हथियार के रूप में सर्वप्रथम उपयोग 1916 में किया गया था, और वो रशिया के अगेंस्ट किया गया था। तो इसका बायोलॉजिकल हथियार के रूप में उपयोग होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है एंथ्रैक्स। इसी के साथ ये दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।